उतरा सागर में जो, उससे मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पाई। कितना खोजा है बताइए जरा आपने कृष्ण को, किस गली खोजा, कहाँ कहाँ गए खोजने उसे, कितनी रोए उसकी याद में, कितना तड़पे उसके लिए। फिर कहते हो भगवान मिलेंगे, हम तो वृंदावन में बैठे हैं जी, फिर भी एक बार सपने में भी दिखाई नहीं देते। अरे वृंदावन की भूमि है बस, बाकी तुम्हारे मन में तो संसार ही बसा है। तुम्हारे मन में तो वही बसा है जो वृंदावन से बाहर बसा था। वृंदावन में बस आ ही तो गए हो, पर वृंदावन में आकर ठाकुर जी को बसाया नहीं अपने मन में, तो कैसे दर्शन होगा बोला। उसके लिए तड़प पैदा नहीं हुई, उसके लिए खोज पैदा नहीं हुई, उसके लिए कभी दो आंसू आंख से नहीं निकले, उसके लिए जुबान से धन्यवाद नहीं निकला। कितना खोजा हमने बताओ। बस कहते हैं कि हम चाहते हैं दर्शन दे भगवान, ताकि तो 2 घड़ी माला करने भी बैठोगे उसमें भी कृष्ण दर्शन नहीं करते, दुनिया के दर्शन करके आ जाते हैं। वो दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है गोविंद, और इससे अधिक नजदीक क्या होंगे। इतने पास आप ठाकुर जी के सानिध्य में बैठे हैं। सौभाग्यशाली है हम और आप सब कि हमें श्रीमद् भागवत कथा मिली है, हमें मनुष्य का देह तन मिला है, हमें संतों की और वृंदावन की सानिध्य मिली है। हम तो अपने लिए कहते हैं, बार बार धन्यवाद करके कहते हैं, गोविंद आपकी कृपा है कि आपने जिस भूमि पर जन्म लिया, प्राकट्य आपका जिस भूमि पर हुआ, उस ब्रज की भूमि पर आपने हमें भी जगह दी, आपने हमें भी जन्म दिया। इसलिए हम सौभाग्यशाली, हमें भी ब्रजवासी होने का सौभाग्य दिया। बार बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जिस भूमि पर आए, जहां नन्हे नन्हे कदमों से चलकर जिन गलियों में घूमे, आपने कृपा की है प्रभु हम पर, विशेषकर कि आपने ब्रजवासी होने का सौभाग्य दिया, अपनी सानिध्य दी है। अपनी कृपा इसलिए आओ। फिर पुनः मैं ये कहूंगी कि वृंदावन में केवल शरीर से नहीं, वृंदावन में मन से भी जुड़ो, आत्मीयता से जुड़ो, रमण करो रमण बिहारी की सानिध्य। हम कई बार कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, इसलिए ठाकुर जी से एक अलग लगाव है। हमने बचपन में यही गीत गाए हैं, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली। हमें बचपन में पता ही नहीं था कि कृष्ण कोई दूर का विषय है। बड़े हो होकर जब बुद्धि आती है ना व्यक्ति में, तब कहता है कि भगवान दूर का विषय है। बचपन में तो हम यही समझते थे, जब माँ से कथा सुनते थे, माँ से कन्हैया जी की लीला सुनते थे, तो लगता था कि ठीक है, हम तो ब्रज के गांव में हैं, पर हमारे बिहारी जी जो हैं वो ब्रज में वृंदावन में रहते हैं, अभी भी वो हैं, तो हम उनसे मिलने जाएंगे। तो जब दर्शन के लिए जाते थे तो लगता था कि माँ लेकर जाएगी, फिर उनसे मिलाएगी, जैसे सबसे मिलते हैं वैसे उनसे मिलेंगे। एक बालक के जैसा भोलापन जिस दिन हम सब में बना रहेगा, उस दिन कृष्ण हमारे नजदीक हो। केवल इस बात पर ना अकड़े कि बस हमने ब्रज में जन्म ले लिया, नहीं नहीं, ब्रज में जन्म उसकी कृपा से मिला है जी। अब उसकी कृपा इतनी हुई है तो हम थोड़ा लायक भी बन जाएं, थोड़ा पात्र भी बन जाएं। आप में से बहुतों ने ब्रज में जन्म नहीं लिया, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ब्रज में स्थान दे दिया भगवान ने, आपको रहने का अवसर दे दिया कि आप खोज करो, चिंतन करो। ठीक है, जन्म नहीं मिला पर आपको निवास तो मिला है। इस विश्वास के साथ खोज करो कि मैं बस पक्का
ठाकुर का हूं, गोविंद का हूं। तब आत्मदेव जंगलों में तपस्या के लिए गए और अपने जीवन का कल्याण किया। हम आप सब अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हमारे जीवन में बड़े अवसर मिलते हैं, हमें बहुत से अवसर मिलते हैं। अवसर को देखना सीखिए। भगवान खुद प्रकट होके नहीं कहेंगे कि ऐसा कर दो, किसी न किसी के द्वारा आपको एक दिशा देंगे, एक अनुभव देंगे, एक सीख देंगे, एक अवसर देंगे, किसी न किसी के द्वारा। ये कथा भी आपके जीवन के लिए एक अवसर है। 7 दिन में आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हो। 7 दिन में जो नहीं है आपके पास वो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आओ हम बाबा श्री खाटू श्याम जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें भक्ति देना, शक्ति देना। जो नहीं है वो मांगो उनसे, कहो उनसे। आपकी यात्रा बहुत सुंदर है, जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बहुत अच्छा है। मत दुखी हो, मत इस जीवन को समाप्त करो। कुछ छोटा छोटा ऐसा रोज करते चले जाओ जिससे आपके जीवन का कल्याण हो, छोटा छोटा सा। आज प्रथम दिवस की कथा, हम महात्मा की कथा सुन रहे हैं। इस महात्मा की कथा में आत्मदेव जंगलों में गए, तपस्या करके अपना कल्याण किया। गौकर्ण तपस्या के लिए तीर्थों के में चले गए। धुंधली धुंधकारी रह गए। धुंधली ने आत्महत्या कर ली और धुंधकारी को जो 5 वैश्याओं का संग कर लिया था, उन 5 वैश्याओं ने समाप्त कर दिया। फिर जब गौकर्ण आए तो धुंधकारी को, उस आत्मा को बांस में प्रवेश कराकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया और 7 दिन में उनका कल्याण हुआ। तो 7 दिन में धुंधकारी जैसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तो हम सबका कल्याण निश्चित ही भागवत कथा सुन करके हो सकता है। ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। और हम तो पवित्र वृंदावन की भूमि पर बैठे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बाबा के धाम निर्माण में दान भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, हर ओर से शुभ कर रहे हैं। कानों से, वाणी से, हाथों से, पाँव से, पूरे रोम रोम से हम शुभ भगवान के सानिध्य में हैं। तो हमारा आत्म कल्याण निश्चित होगा, ऐसा भरोसा रखना। ये 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन में बैठकर सुनने से कल्याण होगा। और अगर वृंदावन से बाहर भी सुन रहे हैं तो वृंदावन का भाव ही रखकर सुने। चाहे वृंदावन से बाहर पूरे देश में सुन रहे हो, देश से बाहर विदेश में भी सुने, तो भी भाव यही रखें कि हम बिल्कुल भगवान की नगरी में बैठे हैं, तो आत्म कल्याण होगा। श्रावण का पवित्र महीना है, आज से प्रारंभ हुआ है। सोचो कितना अच्छा मास आपका बीतने वाला है कि प्रारंभ में ही आपको ठाकुर जी की कथा मिल रही है।